हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था बहुत दिन पहले कि ये एक्सटेंशन मेरे लिए कितना यूज़फुल होने वाला है। जब मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया तो और जितना डीप में मुझे इनके बारे में पता चलता गया तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता गया। और ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा ये कितना ज़्यादा टाइम सेव कर देता है। कोई भी काम करता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कोई भी ऑनलाइन ब्राउजिंग करता हूँ तो उस टाइम में मेरे को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक्सटेंशन सबसे पहले क्या होता है मैं आपको ये बता दूँ। जो एक्सटेंशन होते हैं उसका मेन मोटिव होता है कि कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करना किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आपका बेसिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे व्हाट इज़ एक्सटेंशन, यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि एक्सटेंशन क्या होते हैं ओवरऑल। द एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लॉन्गर और ग्रेटर। मतलब मान के चलो कि आप एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र हर एक फीचर्स को गूगल नहीं दे सकता है और या हो सकता है उसके एक एक बार में सारा कुछ माइंड में आता भी नहीं होगा डेवलपर के। तो क्या होते हैं कि कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो क्रोम में जा करके अपना क्या करते हैं एक्सटेंशन बनाते हैं नीड के हिसाब से। मान के चलो कि अभी मुझे लीड कोड का प्रॉब्लम फ्री में चाहिए तो लीड कोड प्रीमियम फ्री में एक्सटेंशन था। तो बहुत सारे एक्सटेंशन बना दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि डेवलपर्स को डाउनलोड भी नहीं करने होते हैं और वो चीज़ भी हो जाती है। बेसिकली आपके काम को आसान बनाने के लिए एक्सटेंशन बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप अब मान के चलो आप एक्सटेंशन को बनाना भी चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। क्रोम में ऐसा फीचर्स दी गई है। कैसे बनाते हो, एक्सटेंशन कैसे बनाया जाता है क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे आप आकर के क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे होंगे एक्सटेंशन का ऑप्शंस। तो ये रहा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन एंड विजिट क्रोम वेब, यहाँ पे आप क्या करो विजिट क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक कर दो और यहाँ से आपको डेवलपर ऑप्शन क्या करने इनेबल कर लेने हैं। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो क्रोम का वेब स्टोर यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर है हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे अलग अलग एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, अब क्या करना है अपने को कि मान के चलो कि मुझे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस करने हैं, ओपन करना है। तो यहाँ पे डेवलपर डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डेवलपर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप पे रजिस्ट्रेशन फी, अब तो फी भी देने पड़ते हैं, पहले ऐसा कुछ था नहीं। आप क्या कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आप डेवलपर का क्या कर सकते थे रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। और ये अभी नया फीचर्स आया है जिसमें आपको फी देना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम बेसिकली क्रोम का एक्सटेंशन बना सकते हो। ऐसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है उसका भी एक्सटेंशन बना सकते हो। तो मैं बेसिकली एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फुल होंगे आपके लिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन जो मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। सबसे पहला एड्स ब्लॉकर। ये एड्स ब्लॉकर एक्सटेंशन आपको रहना चाहिए। मान के चलो आप कोई कंटेंट ब्राउज करते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे लिखा जावा टी पॉइंट्स, जावा टी पॉइंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे जावा टी पॉइंट्स लिखा तो गूगल क्या करते हैं एड्स सेंस को चलाते हैं। अब यहाँ पे पढ़ रहे हो और यहाँ पे अगर आपके एड्स आने शुरू हो जाए, पॉपअप मैसेज आने शुरू हो जाए, कुछ अनएथिकल टाइप का कंटेंट्स आए तो आपको थोड़ा सा क्या होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करो कि जो हमारा एड्स है, एड्स ब्लॉकर एक्सटेंशन आता है, उसको आप क्या करो डाउनलोड कर लो। अब कैसे करोगे एड्स ब्लॉकर एक्सटेंशन, क्रोम वेब स्टोर क्या करना है आपको खोल लेना। कैसे खोलोगे, सर्च इंजन में जाना है, यहाँ पे लिखना है क्रोम वेब स्टोर। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ये फर्स्ट पेज खुल के आएगा और यहाँ पे क्लिक कर देना आपको। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लिखना है एड्स ब्लॉकर, इतना ही लिखना है एड्स ब्लॉकर। यहाँ पे देखो एड ब्लॉक, एड्स ब्लॉकर, बहुत सारे एक्सटेंशन है। आप क्या कर सकते हो उसमें से कोई भी एक एक्सटेंशन जिसका जो रेटिंग ज्यादा होंगे, आप क्या कर सकते हो यहाँ से ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब
जैसे अब मान के चलो मैंने इस ऐड को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे मेरे को यह फाइल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। देखो अभी मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडेड का मैसेज आएगा तो मैं चेक कर लूंगा हो चुका है। यस, ये एक्सटेंशन एडेड हो चुका है। ये देखो आप ऐड ब्लॉक आ गया। यहाँ पे पिन का ऑप्शन है। ये पिन क्या होता है, जब आप पिन करते हो ना तो ये आपके फ्रंट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये फ्रंट पे अवेलेबल हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जब मर्जी उसका यूज करना शुरू कर सकते हो। और इस तरीके देखो यहाँ पे प्राइसेस की बात भी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप फ्री वाला एक्सटेंशन यूज करो, मैं भी वही यूज करता हूँ। तो फ्री में भी बहुत सारे एक्सटेंशन है जो कि आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे जो हमारा दूसरा एक्सटेंशन, जैसे किसी एक्सटेंशन को आप डिलीट करना तो यहाँ पे राइट क्लिक कर देना और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम पे क्लिक कर देना और रिमूव पे क्लिक कर देना। यहाँ से वो एक्सटेंशन रिमूव हो जाते हैं। तो आसान है हटाना और यहाँ पे ऐड करना। अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे जो ज्यादा हमारे दूसरा नंबर पे आता है, वो आता है वेब एनालाइजर। वेब एनालाइजर एक कह सकते हो एक्सटेंशन है जो क्या करता है, किसी भी साइट मान के चलो कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट जो साइट्स हैं, किन किन लैंग्वेज को यूज में ला करके बनाया गया इस साइट को, इस साइट्स ने किस किस टेक्नोलॉजी का यूज करा है डिजाइन करने में। आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो डेवलपर होंगे क्या क्या फीचर्स यूज किए होंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए। जैसे मान के चलो अभी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में ओपन एआई वेबसाइट, ओपन एआई। तो ओपन एआई जो साइट बना है वो कौन से टेक्नोलॉजी का यूज करके बना है, तो कैसे पता चलेगा। मान चलो कल की डेट में आपको ओपन एआई की तरह ये एक वेबसाइट डिजाइन करना है, तो आपको अगर ये गाइड पता चल जाए, आपको एक आइडिया हो कि ओपन एआई कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा साइट बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वेब एनालाइजर क्या करना है, वेब एनालाइजर यहाँ पे जब लिखते हो एनालाइजर तो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेब एनालाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हो तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या आएगा कि ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। जैसे आप करोगे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे वेब एनालाइजर, अब जैसे मान चलो ओपन एआई वेबसाइट का यहाँ पे 13 फीचर्स दिखा रहा है। गूगल ये यहाँ पे क्लाउड फेयर का यूज किया गया एनालिटिक्स के लिए। वेब सर्वर नेक्स्ट डॉट जेएस के थ्रू बनाया गया वेब सर्वर डिजाइन की गई है। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में व्यू और नेक्स्ट का यूज किया गया है। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोड जेएस में बनाया गया ये वेबसाइट। और यहाँ पे पास क्या है, एज्योर है। यहाँ पे डेटाबेस ज्यादातर यहाँ पे इन्होंने एज्योर का यूज किया है। और यहाँ पे वेब फ्रेमवर्क नेक्स्ट का ही यूज किया है। गूगल फ्रंट एपीआई है जो यहाँ फ्रंट एंड में है, तो एपीआई कौन सा है, गूगल फ्रंट एपीआई। क्लाउड फेयर ब्राउजर इनसाइड ये सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया इस साइट को बनाने में। मान चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल लिख देता हूँ google.com। अब गूगल वेबसाइट जो बना है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया है, यहाँ पे देखो अब 5 टेक्नोलॉजी दिखा रहा है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी क्या है यार जी, वेब सर्वर, गूगल का खुद का वेब सर्वर है। जावा स्क्रिप्ट का यूज किया गया है इसमें। गूगल फॉन्ट एपीआई यूज किया गया, HTTP3 यूज किया गया यहाँ पे इसको बनाने के लिए। यहाँ पे पता चल गया। जैसे मान के चलो फेसबुक किस किस टेक्नोलॉजी को यूज करके बना है, यहाँ पे मैं facebook.com पे क्लिक करूंगा और जैसे मैं खोलता हूँ यहाँ पे तो आप देख पाओगे कि फेसबुक कैसे बना है। यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजी, अभी तक 5 टेक्नोलॉजी डिटेक्ट हुआ है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे PWA, ओपन ग्राफ, HTTP ये सारे टेक्नोलॉजी से मिल करके ये फेसबुक को बनाया गया है। यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करोगे तो एपीआई की देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे प्रीमियम फीचर्स में नहीं मिलता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि कोई भी साइट किस लैंग्वेज में बनाई गई है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। अब हमारा जो तीसरा जो एक्सटेंशन है, वो तीसरा एक्सटेंशन हमारा है टेम्प मेल। टेम्प मेल जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान चलो आप किसी साइट पे जाते हो डी और आपको कहता है अपना ईमेल दो तभी जाकर के वो कंटेंट खुलेगी। क्या आप अपना एक्चुअल ईमेल बार बार देना चाहते हो कुछ किसी ऐसे साइट का जिसका यूज सिर्फ आपको कुछ मिनट के लिए है, नहीं देना चाहोगे ना। तो
मेरा मतलब है कि अगर आप उस साइट को नहीं देना चाह रहे हो अपना ईमेल, तो एक क्या करना है कि आपको टेम्प ईमेल क्या करना है, चूज करना है। मान के चलो मैंने यहाँ पे किया डीप माइंड पे क्लिक किया। डीप माइंड एक गूगल का साइट्स है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले लॉगिन का ये ऑप्शन आएगा, ऑब्वियस है। तो जैसे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, क्या मैं अपना बार बार यहाँ पे ईमेल वगैरह दूं, तो देना सही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जैसे मान के चलो यहाँ पे डीप फेक लिखता हूँ, डीप फेक जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे डीप फेक वेव आ गया। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड मांगे। क्या मैं यहाँ पे अपना ईमेल देना पसंद करूंगा बार बार? नहीं। ऐसे साइट्स में दिन में 10 साइट्स विजिट करता हूँ, तो सबको अपना ईमेल देना सही नहीं मानता, प्राइवेसी के लिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये एक्सटेंशन जो है हमारा, कौन सा एक्सटेंशन, टेम्प मेल। टेम्प मेल अभी दिखाऊंगा कैसे इसको आप ऐड कर सकते हो। टेम्प मेल पे जाते हो, अब आपको वो क्या करता है, एक ईमेल आपको लेकर के देता है। और लोकल ईमेल, टेम्परेरी ईमेल होता है, उसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जा करके आप क्या करो, क्या यहाँ पे भी ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे आपको बटन दिखेंगे। अब पासवर्ड सेट कर लो जो भी आपको सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट कर लिया और फिर से इसमें एक पासवर्ड सेव कर लिया, मान चलो कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्री कर दिया। अब मैंने साइन अप किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन अप किया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि नोटिफिकेशन आया। ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, ये नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे एक मैसेज के तौर पे देख देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे डेट फेक का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा, ये कंफर्मेशन मैसेज है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो मैसेज है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, तो देख लेते हैं। आ चुका है यहाँ पे डी फेक। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा मेल आ चुका है। यहाँ पे कंफर्म माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डी फेक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा और डी फेक में बिना किसी अपना ईमेल को दिए हुए मैंने क्या किया, लॉगिन करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना प्राइवेसी को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, हाँ, ये कैसे आप टेम्प मेल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल लिखना है टेम्प मेल एक्सटेंशन। क्या लिखना है, टेम्प मेल एक्सटेंशन यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्प मेल एक्सटेंशन आ जाएंगे और उसको आपको सिंपली ऐड कर लेना है। एक्चुअली मैंने तो पहले से ऐड किया हुआ है, तो मैं अभी नहीं करूँगा। आप देखो, ऐड ऐड टू क्रोम है, मेरा तो एडेड है पहले से। मैं यहाँ पे रिमूव क्रोम कर सकता हूँ, हटाने के लिए। आगे समझ में। अब तीसरा है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमारे प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको लोगों को बताऊंगा, स्क्वायर एक्स। क्या है, स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर एक्स यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो स्क्वायर एक्स एक एक्सटेंशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी रहने में मदद करता है। मान चलो कि आप इंडिया में कोई साइट विजिट करना चाहते हो, बट वो साइट क्या इलीगल है और कोई गवर्नमेंट आप बैन कर रखा है, जैसे टिकटॉक मान लो, आप विजिट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो स्क्वायर एक्स क्या करता है, आपको 10 मिनट का एक सेशन देता है जिसके अंदर आप किसी भी साइट को विजिट कर सकते हो, फिर से 10 मिनट के लिए एक नया सेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्क्वायर एक्स एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे फिर से आ, हर बार की तरह इस बार भी क्या होगा, एक एक्सटेंशन आ जाएगी और यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर एक्स पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक नया ही ब्राउजर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ईमेल दो, पासवर्ड दो। मेरे पास ईमेल पासवर्ड है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, फिर से टेम्प ईमेल का यूज कर लूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे टेम्प ईमेल का करूँगा, यहाँ पे एग्री एंड साइन अप कर लूंगा। ये क्या हो गया, कह रहा है पासवर्ड देना है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया अपना। पासवर्ड डालिए, नाम मैंने डालिए ABC, कुछ नाम डाल दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे क्या करो, साइन अप एंड एग्रीमेंट क्लिक करके कर लो। जैसे आप यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल, देखो यहाँ पे मेल आ चुका है। और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक करके फिर से उसको वेरीफाई कर लूंगा। देखो कितना आसान है। अगर यही ईमेल मुझे बार बार अपना पर्सनल ईमेल देना होता तो क्या होता है कि कई बार प्राइवेसी लीकेज होने का चांसेस बढ़ जाता, तो मैं इसलिए टेम्प ईमेल यूज करता हूँ।
आप लोग भी जरूर यूज करें। जिसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आप वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करके वेरीफाई कर लूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल पे क्लिक करूंगा तो मेरा ईमेल क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर एक्स वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर एक्स के वेबसाइट पे आ जाऊंगा और सबसे पहले मैं स्क्वायर एक्स पे जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके और यहाँ पे ये था हमारा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके पासवर्ड जो भी मैंने बनाया था वो डाल दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर क्लिक करूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा और हमारे पास एक नया ब्राउज़र खुलेगा जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइवेसी को बचा करके कोई भी साइट खोल सकता हूँ और अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे आता है डिस्पोजल ब्राउजर। डिस्पोजल ब्राउजर मतलब क्या होता है कि ऐसा ब्राउजर जो कि क्या होते हैं, कुछ सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ मिनटों के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसका एक्चुअल लोकेशन, जैसे आपको सिंगापुर चूज करना है सिंगापुर चूज कर सकते हैं, यूके चूज करना है यूके चूज कर सकते हैं। आपको इसका लाइव एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे सिंगापुर का लोकेशन यहाँ पे ऑन कर दिया। एक्चुअली मेरे जो अभी क्रोम ब्राउजर खुले उसमें इंडिया का लोकेशन ऑन है, बट मैं चाहता हूँ सिंगापुर से ब्राउजिंग करूँ, मतलब मेरा जो लाइव आईपी एड्रेस होगा वो सिंगापुर का होगा। किसी को अगर लंदन का चाहिए, फ्रांस का चाहिए, जहाँ का चाहिए वहाँ यहाँ पे जाकर के चूज कर सकता है। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा और आप लोग यहाँ पे एक नया ब्राउजर खुल रहा है मेरे लिए, ध्यान से देखना आप लोग। एक देखो आपके एक नया ब्राउजर के अंदर एक नया ब्राउजर खुल चुका है और मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा आईपी एड्रेस कुछ इस टाइप से दिख जाएगा आपको, जो कि इंडिया का आईपी एड्रेस नहीं है, सिंगापुर का आईपी एड्रेस है। आपको अभी पता चल जाएगा। थोड़ा स्लो होता है क्योंकि आप किसी दूसरे, अभी इंडिया में बैठ के किसी दूसरे कंट्री का आईपी एड्रेस डिटेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा वो हो जाता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आप कि हम क्या कर रहे हैं कि प्राइवेसी को मेंटेन करके मैं ब्राउजर के अंदर एक अलग ही ब्राउजर खोल करके यहाँ पे अपना क्या कर रहा हूँ, ब्राउजिंग कर रहा हूँ। इसका एक सेशन होता है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि टाइमिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, ये चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है हर एक 10 मिनट के बाद। अब मैं यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ tiktok.com, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा स्लो हो चुका है, हाँ कोई ना। आते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ tiktok.com, क्या लिखता हूँ, इंडिया में तो बैन है, TI tiktok.com। मैंने जैसे एंटर करा तो यहाँ पे टिकटॉक खुल गया। अब अब बट एक चीज याद रखो, यही चीज मैं अगर मैं जाऊं और इस गूगल पे खोलूं tiktok.com, ध्यान से देखना tiktok.com, यहाँ पे एंटर करूंगा। जैसे करूंगा यहाँ पे tiktok.com, दिस एज ऐप इज करेंटली अनअवेलेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट क्योंकि मैंने उसे सिंगापुर से एक्सेस किया हुआ था इस वजह से मुझे वो चीजें दिख रही थी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेफली माइनर में किसी भी साइट को आप खोल सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से अपना सर्वर चेंज कर लिया, मैंने गया और इस सॉरी इस स्क्वायर एक्स में जाकर के अपना सर्वर क्या किया, सिंगापुर को हटा करके ऑस्ट्रेलिया कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को हटा करके ब्राजील कर लिया। तो ब्राजील में वाला यहाँ से क्या हो जाएंगे, ज्यादातर यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएंगे और यहाँ से हम कुछ भी चीजें कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको हैकर ट्रैक नहीं कर सकता और आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हो और जान सकते हो बिना किसी प्राइवेसी को पहुंचाए। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया। अब इसका सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, जब इसमें आते हो आपके पास आता है डिस्पोजल फाइल व्यूअर। ये क्या है जी, ये एक ऐसा टूल्स है, मान के चलो आपको हैकर्स आज के डेट में कोई फाइल्स भेजता है, अब उस फाइल को आपने जैसे ही क्लिक किया आपका सिस्टम हैक। तो उस चीज से बचने के लिए एक डिस्पोजल ब्राउजर के अंदर एक ऐसा फाइल स्टार्ट होता है, देखो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी सेशन, तो इसलिए एक ऐसा टेम्परेरी ब्राउजिंग
आपको देता है कि आप उसके अंदर के फाइल को भी देख सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका सिस्टम हैक होने से भी बच जाएगा। हैकर को एक्चुअल में जो रियल उसका जो आपका लोकेशन है वो भी नहीं पता चलेगा, और आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को पढ़ने में अ, आसान भी हो सकता है आपके लिए। जैसे मान के चलो, मुझे यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ कोचिंग सेंटर अभी जो आया है इंडिया में, उसको मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ कि क्या है। मान के चलो उसके अंदर वायरस होती है, तो अब हमारे सिस्टम के अंदर वो वायरस नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिस्पोजल ब्राउजर, या उसको वहीं पे क्लिक कर देगा। जो भी करना हो इस ब्राउजर के अंदर ही वो कुछ कर सकता है। अब देखो यहाँ पे फाइल खुल चुकी है, और मैं यहाँ पे अच्छे से देख सकता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या है, बिना हम एक्चुअल सिस्टम का यूज किए हुए, बिना किसी वायरस से को इंजेक्ट किए करते हुए, हम उस फाइल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, तीसरा है यहाँ पे डिस्पोजल ईमेल। जैसे हमारा टेम्प ईमेल होता है, ये भी आपको बहुत सारा ईमेल जनरेट करके देता है, टेम्पररी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो मैं यहाँ पे एज एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे बढ़िया एक्सटेंशन आता है, आप सबको यूज करना चाहिए। कभी ना कभी आप व्हाट्सअप यूज करते हो, और कभी ना कभी आप उसमें क्या होता है कि व्हाट्सअप प्राइवेसी एक एक्सटेंशन होता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज में आना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे अभी रहने देते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे अपना व्हाट्सअप यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप पे जैसे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्हाट्सअप वेब, व्हाट्सअप वेब पे मैं क्लिक किया, और मैं अपने फोन से लॉगिन करूंगा। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अपने व्हाट्सअप को कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, आपको बस देखना है, और आप कोशिश करें कि आप भी अपने ब्राउज़र में इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। आप प्राइवेसी में रहोगे, और ज़्यादा प्राइवेसी रहना सही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। मेरे व्हाट्सएप क्या बिल्कुल सिक्योर है, सिर्फ आप उसके फोटोज को देख सकते हो, और उसके अंदर का कंटेंट आप देख नहीं सकते। मान के चलो कि मुझे इस चैटिंग में क्या बात हुई है कंपनी वालों से, तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा सिर्फ वो सेक्शन आपको दिखेंगे। आपके मान के चलो पीछे कोई हैकर है, या कोई ऐसे बंदे खड़े हैं जो आपको, आप काम पे इतना फोकस्ड हो कि पीछे वाले देख नहीं रहे हो कि क्या कौन है नहीं है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जिस फाइल पे आप काम करो उस फाइल पे क्लिक करो, और वो सिर्फ वो फाइल देखो। जैसे आप ऊपर वाले फाइल पे जाते हो, तो नीचे वाले फाइल क्या होते हैं, ब्लर हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप प्राइवेसी में मेंटेन होती है। ये आपको बहुत ही ज्यादा क्या करना है, हाँ, यूज में आते हैं। आपको ये एप्लीकेशन जरूर याद रखना चाहिए। क्या नाम है इसका, प्राइवेसी व्हाट्सएप एक्सटेंशन। जैसे क्लिक करोगे फिर सब, जैसे हम नॉर्मली एक्सटेंशन को ऐड करते हैं, यहाँ पे जाकर के आप ऐड कर सकते हो, प्राइवेसी व्हाट्सएप जाकर के ऐड कर सकते हो। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एडेड है, तो आप यहाँ से जाकर के ऐड कर सकते हो। और उसके बाद जो एक्सटेंशन आता है, वो है हमारा कैरियर फ्लो एआई लिंक्डइन। ये क्या है जी, आप जब लिंक्डइन जो साइट्स होते हैं उस पे जाकर के आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लिंक्डइन को कैसे बेटर से बेटर बनाने, आपके प्रोफाइल को कितना अच्छे से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अम, अम, कर सकते हो, अपने प्रोफाइल को कितना बेटर दिखा सकते हो लोगों के सामने, ताकि जो डेवलपर्स होते हैं, जो कंपनी के एचआर होते हैं, वो आपको विजिट करें, आपको पेज को, और आपको जॉब के लिए हायर करें, या बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, आपको रीच करें। तो ये आपके प्रोफाइल को क्या करते हैं, ग्रोथ होने में थोड़ी हेल्प करती हैं। तो बेसिकली हाँ, वीडियो की साइज बहुत ही बड़ी हो जाएगी। आई थिंक आपने यहाँ पे देखा होगा। मैं यूट्यूब, जब मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो इन सब का लिंक भी दे दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेटर अप्रोच के साथ। आप इन सब टेक्नोलॉजी का यूज करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एआई से रिलेटेड टूल्स लेके आऊँगा, और उसको अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे एआई का यूज करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।